Hello everyone, welcome back. In today's video, I am going to share my plan for FMG exam preparation in 4 months. Main aim of this video is to help those students who are going to appear in FMGE June 2022. Those guys who will appear in December FMG exam, they can pick some points and make their own strategy regarding exam because they have time. तो अभी टाइम की बात करें तो एग्ज़ाम के लिए ओनली 4 months आर लेफ्ट एंड इन डेज इट इज़ ओनली 118 days. आई एम नॉट काउंटिंग फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड जोन. जस्ट इन केस अगर मैं आज से प्रिपरेशन स्टार्ट करता हूँ तो आई एम गोइंग टू कवर द 3 main subjects which are OBS and Gyno, PSM and surgery because these subjects covers almost 100 marks out of 300. So I'm going to cover these subjects first from the main videos. Of course I'm telling you my plan according to the prep letter app. टाइम की बात करें तो आई विल गिव 2 weeks फॉर द OBS and Gyno and 2 weeks फॉर PSM and 25 days फॉर द सर्जरी बिकॉज सर्जरी थोड़ा लेंथी है और थोड़ा बोरिंग भी हो जाता है बीच में. तो आई विल गिव 25 days फॉर द सर्जरी. Out of 100 marks from these subjects, I will try to get 70 to 75 marks. तो मैं इन सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर करूँगा. आई नो इट इज़ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट बट हमें टाइम के अकॉर्डिंग चलना है और हमारा मेन एम क्या रहना है कि हमें 150 से अबव लेके आने हैं मार्क्स. तो ये ऑलरेडी 53 days हो गए हैं. नाउ वी हैव ओनली 65 days एंड आफ्टर कवरिंग दिस सब्जेक्ट आई विल स्टार्ट गिविंग वीकली मॉक टेस्ट. And about mock test, how to use the mock test in FMG exam preparation, I already uploaded a detailed video on my channel. I will put the link in the description of this video also, so you guys can check it out. For anatomy, I prefer Dr. Azam video lectures. वो अन अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है. ट्राई टू वॉच दैम 1 to 2 weeks बिफोर एग्ज़ाम. मैं उनको बेड टाइम पे जाने से पहले देखता था, मतलब बेड पे लेट जाता था, फिर आराम से 30-40 मिनट्स डेली देखता था. वो बस 3 ही लेक्चर है वहाँ पे, तो ये कवर हो जाएंगे अगर आप 30 मिनट्स डेली करोगे. तो बेसिकली 18 क्वेश्चन, अगर 15 to 18 क्वेश्चन आएंगे एनाटॉमी से तो ऑलरेडी कवर करा देंगे 10 to 12 क्वेश्चंस. ऑल अदर सब्जेक्ट एक्सेप्ट फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी आई विल कवर फ्रॉम रैपिड रिवीजन. आई विल ट्राई टू कवर ऑल दिस सब्जेक्ट इन 30 days क्योंकि टाइम की बहुत कमी है और हमें इसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा. एंड आई विल लीव द फिजियोलॉजी बिकॉज फिजियोलॉजी के बेसिक्स मेरे ठीक हैं एंड आई एम कॉन्फिडेंट इनफ कि मेरे 50% क्वेश्चंस तो ठीक हो ही जाएंगे फिजियोलॉजी से. वैसे ही आप भी कोई अपना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट छोड़ सकते हो जिसके बेसिक आपके अच्छे हों और आपको लगता है कि हाँ 50% क्वेश्चंस तो आप करेक्ट कर लोगे इस सब्जेक्ट से, तो आप उस सब्जेक्ट को छोड़ सकते हो. ये सब कवर हो जाएंगे अगर आप मोटिवेटेड हो एग्जाम के लिए. नथिंग इज इम्पॉसिबल. आपका मेन एम ये होना चाहिए कि हमें 150 से अबव मार्क्स चाहिए क्योंकि कोई डिफरेंस नहीं होता है यार कि 151 आए या 160 आए, क्योंकि कोई बाद में पूछता भी नहीं है मार्क्स जब आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाती है. वैसे इंटर्नशिप में भी कोई ये रोल प्ले नहीं करते इतना ज़्यादा. आपको मोटिवेटेड रहना है कि हाँ ये 4 महीने बाकी है और मैंने क्लियर करना है एग्ज़ाम. मैनी स्टूडेंट्स डोंट फोकस ऑन द स्मॉल सब्जेक्ट्स लाइक ऑर्थोपेडिक्स, डर्मेटोलॉजी, एनेस्थीसिया और भी बहुत सारे स्मॉल सब्जेक्ट्स जिन पे बहुत सारे स्टूडेंट फोकस नहीं करते कि ये तो बहुत कम नंबर के आएंगे तो इन पे क्या करना टाइम वेस्ट करके. बट इन माई ओपिनियन दीज सब्जेक्ट्स विल गिव यू एक्स्ट्रा 10 to 15 marks and these marks will help to convert the 140s marks into 150s. क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे कि 145, 143, 147 पे अटक जाते हैं. तो यही छोटे सब्जेक्ट हेल्प करते हैं टू गेट 150. सो दिस स्मॉल सब्जेक्ट हेल्प्स टू गेट अ स्कोर अबव 150. वीकली मॉक टेस्ट देने हैं, उनका रिव्यू करना है और उन सब की मिस्टेक्स अपनी मिस्टेक कॉपी में लिखनी है. तो अब रह गए 35 days एंड ट्राई टू कवर योर नेक्स्ट रिविजन इन 25 days क्योंकि इस बार बस आपको नोट्स ही पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि आप फर्स्ट टाइम जब कवर कर रहे थे सब्जेक्ट को तो आपको उस टाइम पे ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि आपको नोट्स भी पढ़ने होते हैं, वीडियोस भी देखनी होती हैं एंड क्यू बैंक भी सोल्व करने होते हैं. पर रिवीजन के टाइम पे आपको बस नोट्स का ही रिवीजन करना पड़ेगा तो ये रिवीजन थोड़ा फास्ट होगा. तो आपको नोट्स की लर्निंग के साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्यू बैंक भी सोल्व करने चाहिए. बोनस प्रेप लेटर में एक स्पेसिफिक डिवीज़न है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की, नीट पीजी के, एफएमजी की या INI-CET की. उसका मैं शायद वीडियो या स्क्रीनशॉट यहाँ पे डाल दूंगा. आप अगर आपको नहीं पता है कि कहाँ पे मिलेगा ये ऑप्शन तो वहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दे रखे होते हैं. तो यू गाइस कैन सोल्व द नीट पीजी क्वेश्चंस एंड FMGE एंड INI-CET बिकॉज
हमारा एनबी जो हमारा एफएमसी का एग्जाम बनाता है वो इन सब के भी एग्जाम बनाता है। ट्राई टू डू अराउंड 70 to 80 क्वेश्चंस एवरी डे फ्रॉम लाइक डिफरेंट सब्जेक्ट्स। इन लास्ट 10 days ट्राई टू रिवाइज दोज 3 important सब्जेक्ट्स, ऑब्स एंड गाइनो, पीएसएम एंड सर्जरी। ट्राई टू फाइंड आउट कि आपके कौन से सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है या कौन से सब्जेक्ट वीक है, पर वो एफएमसी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है कि उनमें से क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं एग्जाम में। तो उस हिसाब से आपको रिवीजन प्लान करना पड़ेगा कि जो आपके सब्जेक्ट वीक हैं और इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के हिसाब से, तो उनको ज़्यादा रिवाइज करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने ऑर्थो का रिवीजन 3 times किया था, क्योंकि मुझे लगता था ठीक है शॉर्ट सब्जेक्ट है और वेटेज इतनी ज़्यादा नहीं थी। पर मैंने ओप्स गायनो, सर्जरी एंड पीएसएम का रिवीजन 5 times किया था, क्योंकि मुझे पता था मॉक टेस्ट जैसे मैं देता था वहाँ से मुझे पता लगता था कि पैटर्न कैसा होता है एग्ज़ाम क्वेश्चंस का, कि इन सब्जेक्ट से अराउंड 100 क्वेश्चंस आते हैं। तो इसी हिसाब से मैंने इन सब्जेक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी और इनका रिवीजन ज़्यादा बार किया, ताकि ये मेरे थोड़े से स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हो जाएं और इनमें मिस्टेक के चांस थोड़े कम हो। सो ट्राई टू गिव एक्स्ट्रा रिवीजन टू द इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स। जैसे जैसे आप सब्जेक्ट कवर करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ेगा। आपको डीमोटिवेट नहीं होना है कि यार कंप्लीट कब होके देगा, क्योंकि सबके मन में ये थॉट्स आते हैं कि हाँ कब जाके सिलेबस कवर होगा, फिर मैं रिवीजन कर पाऊंगा। तो आपको ये नेगेटिव थॉट्स मन में नहीं आने देने हैं, बिकॉज व्हेन यू आर डूइंग फर्स्ट टाइम तो इट टेक्स टाइम, क्योंकि पहली बार में नोट्स याद करने होते हैं, उसके साथ क्यू बैंक्स भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। पर व्हेन यू स्टार्ट रिवाइजिंग ऑल दो सब्जेक्ट, एक तो आप पहले कर चुके होगे तो ये थोड़ा फास्ट होगा, एंड सेकेंडली उस टाइम पे आपको इतने ज़्यादा क्यू बैंक सोल्व नहीं करने पड़ेंगे। आप सब्जेक्ट वाइज थोड़े प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा सकते हो और रिवाइज कर सकते हो नोट्स को। तो बार बार रिवाइज करोगे, क्यू बैंक सोल्व करोगे, तो आपको पता लगेगा कि हाँ यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और मेरी यहाँ पे ज़्यादा मिस्टेक होती हैं। तो यू विल लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड यू विल इम्प्रूव विद टाइम। एग्ज़ाम से 1-2 वीक पहले यूट्यूब पे बड़ी सारी लाइव स्ट्रीम स्टार्ट हो जाएंगी, पर मैं 2-3 को ही फॉलो करता था, जैसे मारवा सर हो गए, स्पर्श गुप्ता सर हो गए एंड गोविंद रायकर। तो मैं इन तीनों को ही फॉलो करता था और यूट्यूब लाइव स्ट्रीम्स मैं नेक्स्ट डे देखता था बिफोर गोइंग टू द बेड ओनली, कि मेरा टाइम वेस्ट ना हो और मैं उनकी स्पीड थोड़ी बढ़ा के देख सकूँ। चैंटिंग मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं थी, तो मैं चैंटिंग वाली लाइव स्ट्रीम्स इतनी ज़्यादा नहीं देखता था। यूट्यूब लाइव स्ट्रीम्स भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, तो इनको मिस मत करना। मेन सब्जेक्ट की देख लेना, अगर आपके पास टाइम ज़्यादा ना हो तो, पर मेन सब्जेक्ट्स की ज़रूर देखना। ये बहुत जल्दी सब्जेक्ट को रिवाइज करा देती हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। 1 जून को वो सब्जेक्ट कवर करना जो आपको वीक लगता है और इम्पोर्टेंट है, तो उसका एक बार रिवीजन कर लेना। ऑन 2nd and 3rd जून ट्राई टू रिवाइज योर मिस्टेक बुक विच यू प्रिपेयर्ड फ्रॉम योर मॉक टेस्ट्स। आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस ओनली, ये मेरा ओपिनियन है, तो आप कुछ पॉइंट्स यहाँ से ले सकते हो और अपने प्लान में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। इट विल नॉट वर्क फॉर एवरी वन, सो डोंट फॉलो इट ब्लाइंडली। ये मेरी अप्रोच रहती है एग्ज़ाम के लिए, अगर मैं अभी स्टार्ट कर रहा होता है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन। वैसे एफएमसी एग्ज़ाम इतना हार्ड नहीं होता, मुझे पता है कि आप बिलीव नहीं करोगे, क्योंकि मैं भी बिलीव नहीं करता था जब मुझे सीनियर्स बताते थे कि हाँ एफएमसी एग्ज़ाम इजी होता है, तेरा हो जाएगा। पर मुझे भी उस टाइम पे बिलीव नहीं होता था, पर जब मैंने एफएमसी एग्ज़ाम गया, वहाँ पे बैठा और एग्ज़ाम दिया, तो ईजी लगा मुझे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे आते थे। मैं क्वेश्चंस पढ़ रहा था और मैं डायरेक्ट आंसर्स ढूंढ रहा था कि कहाँ पे आंसर है, क्योंकि मुझे ऑलरेडी आंसर पता होता था। और जितने आप क्वेश्चन सोल्व करोगे उसके साथ साथ आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक भी बढ़ेगी। हमें एग्ज़ाम में बस 150 से ऊपर मार्क्स लेके आने हैं, तो ये इतना कोई हार्ड नहीं है कि 150 नहीं आएंगे। अगर आप ये 4 महीने भी मेहनत करोगे और अपना 100% दोगे तो ये एग्ज़ाम इजीली क्रैक हो जाएगा। ट्राई टू थिंक अराउंड 175। आपकी मेंटेलिटी ऐसी रखनी है कि मुझे अराउंड 175 लेने हैं मार्क्स। मेरी भी मेंटेलिटी यही थी, पर हार्ड वर्क करना डेली। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे अबाउट 200 आ जाएंगे। माई हार्ड वर्क पेड ऑफ, पर यू गाइज कैन ऑल्सो अचीव दिस। यू जस्ट नीड टू डू हार्ड वर्क, स्टे मोटिवेटेड। यही 4 महीने बाकी हैं एंड गिव योर 100%। व्हेन यू डोंट वांट टू स्टडी, ट्राई टू थिंक कि यही 4 महीने बाकी हैं और अगर मेरा एग्ज़ाम नहीं हुआ तो मैंने अगले 6 महीने भी ऐसे ही बिताने पड़ेंगे, एक रूम के अंदर बंद होके पूरा दिन पढ़ना। तो अगर मुझे इससे बचना है तो मुझे अभी एग्ज़ाम क्लियर करना है। मैं भी ऐसे ही सोचता था, हाँ अगर तुझे फ्रीली घूमना फिरना है बिना एग्ज़ाम की वरीज के, तो तुझे एग्ज़ाम करना ही पड़ेगा। तो यही थिंकिंग थी मेरी। एंड ट्राई टू थिंक ऑल्सो लाइक आफ्टर क्लियरिंग एग्ज़ाम यू विल गो एन इंटर्नशिप एंड लर्न न्यू थिंग्स।
Try to imagine that picture, like you will be in the white lab coat, going to the hospitals on internship and learning new things. Keep pushing, work hard. You are going to crack this exam and message me after clearing your exam. I will be waiting for the good news. Stay positive and keep grinding. If you are having any questions, comment down below or DM me on the Instagram. I will be happy to help you guys. I hope this video helped. Good luck and I will see you next time. Peace.